अगर कोई भी धांधली सब इंस्पेक्टर के रिटन इम्तिहान में हुई है, उस धांधली को बाहर निकालने का काम ये कमेटी करेगी। ये कमेटी जो बनाई गई है, इसमें इसके चेयरमैन होंगे फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आर.के. गोयल, जो चेयरमैन है इस कमेटी के, और इस कमेटी के 2 मेंबर हैं। एक मेंबर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी मनोज कुमार द्विवेदी, और दूसरे मेंबर है सेक्रेटरी लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स अचल सेठी। ये 3 लोग इस कमेटी के मेंबर हैं, जिस कमेटी को ये काम सौंपा गया है कि वो मालूम करे कि क्या सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में धांधली हुई है। और इस कमेटी को ये ताकत भी दी गई है, वो किसी भी ऑफिसर को, किसी भी विभाग के किसी भी ऑफिसर को एक मेंबर के तौर पर कोऑप्ट कर सकते हैं। और इस कमेटी को कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी सिफारिशात 15 दिनों के अंदर अंदर आपने ये अपनी सिफारिशात और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। यानी 10 जून 2022 को कमेटी बनी है और 25 जून 2022 से पहले कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सौंपनी है। ये ऑर्डर 10 जून को इशू किया गया था और इस ऑर्डर के इशू होने के बाद अब इस मामले में जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी जांच को लेकर आज के अमर उजाला में, ये आप देख सकते हैं, अमर उजाला में बाकायदा खबर आई है और ये आप खबर पढ़ भी सकते हैं। अमर उजाला में खबर आई, इस खबर में कहा गया है सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के शक के घेरे में आए संदिग्ध अंडरग्राउंड। यानी अगर अमर उजाला में जो खबर आई है, अगर इसकी मानी जाए तो ये कहा गया है कि पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की आशंका पर समिति ने जांच शुरू कर दी है। और ये भी कहा गया है कि अहम खुलासा जो है इस मामले में जल्द होने वाला है। ये भी कहा गया है कि अखनूर की एक लाइब्रेरी का मालिक, जिसके ऊपर शक ये है कि 120 में से 60 के करीब लोग उसी लाइब्रेरी से सिलेक्ट हुए हैं, वो गायब हो गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि कई और लोगों के ऊपर शक की सुई जो है वो है। और सूत्रों ने अमर उजाला को ये भी कहा है कि अखनूर की ये भी कहा गया है कि वहां पर एक बीएसएफ से रिटायर्ड एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जो बीएसएफ से रिटायर्ड व्यक्ति इस घोटाले में शामिल है। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि किसी ने जमीन बेचकर पैसे दिए हैं, किसी ने 15 लाख तो किसी ने 20 लाख रुपए तक दिए हैं। कई उम्मीदवारों को के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने अपनी संपत्तियां, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर गिरवी रखकर पैसे दिए हैं। ये भी बताया गया है कि ये भी इसमें कहा गया है कि कई घरों से, एक घर से 4-4, 5-5 लोग जो है वो इस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में कामयाब हुए, जिस वक्त नतीजे आए। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं, ये भी अमर उजाला की खबर कह रही है। और ये भी कहा गया है कि जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं वो सिलेक्ट होने के काबिल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो लोग भी इसमें सिलेक्ट हुए हैं। और ये भी कहा गया है कि अखनूर की 60 के करीब बच्चे एक ही लाइब्रेरी से, जिसमें 120 बच्चे थे, 60 के करीब बच्चे वहां से कामयाब हुए हैं। 40 करोड़ रुपए तक युवाओं से लेने का अंदेशा, यानी 40 करोड़ के करीब जमा किया है उस बीएसएफ के रिटायर्ड आदमी ने, जिस रिटायर्ड आदमी के ऊपर शक की सुई है और जिस रिटायर्ड आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि जो पेपर बेचने का काम कर रहा था। अमर उजाला की इस खबर के बाद आपने देखा होगा कि गुलिस्तान न्यूज के ऊपर भी एक इसी तरह की खबर चली और उस खबर में गुलिस्तान न्यूज में भी यही कहा गया, इन्हीं सब आरोपों के बारे में बात की गई और ये कहा गया कि एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है और जो आरोप लग रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसमें अलग अलग विभागों से कमेटी मदद भी ले रही है और उन सभी विभागों से मदद लेने के साथ में 15 दिन के सीमित समय के अंदर अंदर कमेटी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। और सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर इसमें धांधलियां निकल आई और ये जितने आरोप जिन लोगों पर लग रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद, इनकी तफ्तीश के बाद अगर ये सब चीजें साबित हो जाती हैं और पता चलता है कि वाकई पैसा लेकर पेपर बेचे गए हैं, तो इस पूरी रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है। हमने जब आधिकारिक सूत्रों से पूछा, उन्होंने कहा कि 40 लोग हो, 4 लोग हो
या 400 लोग हों, जितने भी लोगों ने पेपर खरीदा है और बेईमानी करके जो सब इंस्पेक्टर में के इस इम्तिहान में कामयाब हुए हैं, उन तमाम लोगों को डीबार कर दिया जाएगा। एक लंबे वक्त के लिए उनको डीबार कर दिया जाएगा। वो दोबारा कभी किसी जम्मू कश्मीर के इम्तिहान में बैठ नहीं पाएंगे। उनके खिलाफ मामले बनाए जाएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और साथ में ये भी कि इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये कोई रास्ता सरकार के कुछ आधिकारिक सूत्रों से हमने पूछा कि क्या ये संभव है कि जिन लोगों ने पेपर खरीदा सिर्फ आप उन्हीं लोगों को बाहर करें, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। अगर रिक्रूटमेंट में धांधली हुई होगी तो मुकम्मल तौर पर ये रिक्रूटमेंट स्क्रैप होगी। दोबारा से बच्चों को इम्तिहान में बैठना होगा और दोबारा उस इम्तिहान को क्वालिफाई करना होगा। किसी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा कि कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया और बाकी लोगों का मेरिट बहाल रहेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, रिक्रूटमेंट स्क्रैप होगी। लेकिन गंभीर आरोप है, जैसे ये कहा जा रहा है कि गुलिस्तान न्यूज के ऊपर जो खबर चली उसमें कहा गया कि शुरुआती जांच में ये सारी चीजें निकल कर आई हैं, लेकिन जब हमने पड़ताल की मालूम किया तो उन्होंने कहा कि ये वो सारे आरोप हैं जो आरोप लग रहे हैं और जिन आरोपों के ऊपर इस समय ये जांच समिति जो है काम कर रही है और देख रही है कि क्या ये सारे आरोप सही हैं। क्योंकि अभी अखनूर के उस व्यक्ति को जो बीएसएफ से रिटायर्ड बताया जा रहा है उसे गिरफ्तार करना बाकी है। जिस लाइब्रेरी के 60 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके बारे में भी उनसे पूछताछ करनी बाकी है। जब इन सब लोगों से पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद जब चूंकि ये सारी चीजें जो सामने आई हैं कि कई लोगों ने जमीन बेची है, कई लोगों ने उधार लेकर पैसे दिए हैं, कई लोगों ने किसी और तरीके से पैसे जमा करके पैसे दिए हैं, ये सारी चीजें, ये सारे आरोप जो है लगातार लग रहे हैं और ये राजनीतिक लोग भी बता रहे हैं, ये समाज से जुड़े हुए लोग भी बता रहे हैं और कई जगहों पर वो लोग भी ये बातें कर रहे हैं जो जिनके रिश्तेदार इस सिलेक्शन प्रोसेस में कामयाब हुए हैं। अब देखना ये है, पड़ताल शुरू हो गई है और पड़ताल के बाद जब बेनकाब होंगे वो चेहरे